हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। मैं आज राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट जो है जी क्लर्क का जो वैकेंसी आया है उसमें हम लोग जीके का क्लास करने वाले हैं, डांस ऑफ राजस्थान। उसमें क्यूज वन यानी कि पार्ट वन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस चैनल पे शेयर कर दें। हेलो। ताकि जो जो स्टूडेंट नए हैं जी प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ सके और सारे क्लास को कंटिन्यू कर सके। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग शेयर कर दे फटाफट। चलिए देखिए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी पहला नंबर उसको हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग जो अभी करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजस्थान। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो मेरा है राजस्थान। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क डांस ऑफ राजस्थान, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस चैनल को शेयर कर दे। जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं सारे दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस क्लास को बेहतरीन ढंग से कर सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी उसको हम लोग करते हैं। ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। ठीक है, युगल नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए दे दिया गया है छरी नृत्य, बी गिदड़ नृत्य, सी शंकरिया नृत्य और डी मांदल नृत्य। फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है जी वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शंकरिया नृत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शंकरिया नृत्य। अब इसके ऊपर हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग करेंगे, डिटेल में क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से सब कर सके। राजस्थान का जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किससे जनजाति से, तो कालबेरिया जो जनजाति है, कालबेरिया कालबेरिया जनजाति से क्या है जी, ये संबंधित है। ठीक है, ये जनजाति से संबंधित है, जनजाति। ठीक है, इस जनजाति से संबंधित है युगल नृत्य। सांपों को पकड़ना इनका पारंपरिक पेशा होता है। जो कालबेरिया जनजाति है उनका मुख्य पेशा है सांपों को पकड़ना। ठीक है, और इसके साथ ही साथ वो सांप के जहर को व्यापार के रूप में बेचते भी हैं। ठीक है, इसी कारणवश नृत्य की गति जो है यहाँ की, उनकी समुदाय की वेशभूषा नागों के समान होती है। ठीक है, ये लोग व्यापार करते हैं सांप को पकड़ करके, इसलिए यहाँ जो इनकी वेशभूषा होती है वो नागों जैसी होती है। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग बात करेंगे शंकरिया नृत्य, उनकी कालबेरिया संस्कृति की एक अभिन्न अंग है। ठीक है, जो ये शंकरिया नृत्य है जी, वो जो जनजाति है कालबेरिया, उनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसे पुरुष और महिला दोनों साथ साथ मिलकर के एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत और जो इसमें रिलेटेड दिया गया है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे चरी नृत्य के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये जो चरी नृत्य है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चरी नृत्य जो है वो किशनगढ़, अजमेर और एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चरी नृत्य कौन कौन से जगह के लिए प्रसिद्ध है, ये किशनगंज। ठीक है, किशनगंज और अजमेर, ये दोनों जो एरिया होते हैं ये दोनों एरिया के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, तो चरी नृत्य जो है वो किशनगंज और अजमेर दोनों शहर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ इस नृत्य में बांकिया, ढोल और थाली का प्रयोग किया जाता है। जो चरी नृत्य उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो ढोल हो गया, बांकिया हो गया और थाली का नृत्य किया जाता है। ठीक है,
इसके साथ ही साथ इस नृत्य को गुर्जर जाति के लोग पवित्र मानते हैं। ठीक है, जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं, गुर्जर, ठीक है, जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो जो है चरी नृत्य जो है उसको क्या मानते हैं जी, तो चरी नृत्य को ये लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, गिदड़ नृत्य, तो गिदड़ नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बारीकी से। ये देखिए ये हम लोग का गिदड़ नृत्य है। तो गिदड़ नृत्य जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, ये जो राजस्थान के जितने भी लोकप्रिय नृत्य हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, यह होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर गिदड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में ये जो नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नृत्य को केवल पुरुष ही करते हैं, ध्यान देना। जो गिदड़ नृत्य है, ये गिदड़ नृत्य, इसको खास करके पुरुष लोग ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं जी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए इस बात को। अब हम लोग मंडल नृत्य, मांडल नृत्य जो दिया गया है इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये जो मेरा मांडल नृत्य है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मंडल नृत्य जो है मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये जो कोटा है राजस्थान का शहर, वहां पर ये ज्यादातर खास करके मनाया जाता है। ठीक है, यह नृत्य गरासिया जाति के महिलाओं द्वारा एक गोलाकार घेरा बना करके किया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के महिला इस त्योहार को मनाते हैं, किस जनजाति के महिला इस त्योहार को मनाते हैं, तो गरासिया, याद रखिएगा गरासिया। ठीक है, गरासिया जनजाति के लोग जो हैं वो इस नृत्य को मनाते हैं। ठीक है, चलिए मंडल जो नृत्य है, मांडल नृत्य, ये गुजरात के प्रसिद्ध गरबा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ क्या दिखाई देता है, यहाँ गरबा का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस नृत्य में किस चीज का उपयोग किया जाता है जी, तो इस नृत्य में जो उपयोग किया जाता है थाली और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का नृत्य किया जाता है। ठीक है, थाली और बांसुरी, ठीक है, थाली और बांसुरी जैसे नृत्यों को इस नृत्य में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सभी लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करेंगे जी। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको डेली इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होना है राजस्थान हाई कोर्ट में, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से सारे क्लास को कीजिए और डेली करते रहें। डेली क्लास आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा और सिलेबस में बहुत कम समय में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 है। देखिए रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए मेवाड़ क्षेत्र से, बी मेवात क्षेत्र से, सी हाड़ौती क्षेत्र से और डी मालवा क्षेत्र से। चलिए सभी लोग फटाफट बताइए, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है तो किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोगों को फटाफट इसका आंसर बताना है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा जी वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि मेवात क्षेत्र से जो है वो रतवाई नृत्य जो है क्या है, संबंधित है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन रहा है उसको हम लोग देखते हैं जी। यह जो नृत्य है मेवात क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, रतवाई नृत्य कहाँ का लोकप्रिय है, तो मेवात क्षेत्र का। यह मुख्य रूप से बरसात के मौसम में किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि मेवात का जो त्योहार है वो किस मौसम में किया जाता है, इसका जो मौसम है वो है बरसात। ठीक है, बरसात के मौसम में ये नृत्य खास करके किया जाता है। ये किस जिले के लोग इसको करते हैं, तो नूंह जिले के गुरुग्राम और फिरोजपुर सिरका शहर में बहुत ही लोकप्रियता के साथ ये मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा जिला हो गया जी, अगर हम लोग जिला की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है नूंह।
ठीक है। नूह जो जिला है, इस जिला का जो गांव हुआ आपका वो हो गया गुरुग्राम। ठीक है, क्या हो गया जी, गुरुग्राम। यहाँ पर ये नृत्य बहुत ही लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ फिरोजपुर का सिरका जो शहर है, फिरोजपुर का सिरका शहर, वहां पर भी ये बहुत लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। इसमें किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इस नृत्य में सारंगी, ठीक है, इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया जाता है। और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वाद्य यंत्रों में से सारंगी जो है एक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सिंधी सारंगी, गुजराती जोगिया, सुरिंडा और चिकारा परिवार के जो लोग हैं इस नृत्य को ज्यादातर मनाते हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है पेली, जो एक छोटी सी बांसुरी होती है। पेली क्या है जी, पेली, पेली एक छोटी सी बांसुरी होती है। ठीक है, पेली क्या होती है, पेली जो है एक छोटी सी बांसुरी होती है। ये क्या है, एक छोटी सी बांसुरी। पेली क्या है, एक छोटी सी बांसुरी है। तो इस श्रेणी के अन्य रतवाई का उपयोग उच्च स्वर के लिए किया जाता है। इस बांसुरी का उपयोग जो किया जाता है ये उच्च स्वर करने के लिए पेली बांसुरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, किन्हीं को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अलवर भरतपुर, बी शेखावटी, सी बागड़ और डी मेवाड़। फटाफट बताइए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अलवर भरतपुर, बी शेखावटी, सी बागड़ और डी मेवाड़। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए जी सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है जी वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलवर भरतपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर जो है बमरसिया क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो किस एरिया में मनाया जाता है? अलवर भरतपुर में। अब हम लोग इसके ऊपर जो की पॉइंट होते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। बमरसिया को बम नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बमरसिया है इसको बम नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम नृत्य। यह भरतपुर और अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर केवल एक बड़े ढोल, यानी कि जिसको हम लोग बम बम, जो ढोल होता है ना, बम बम बजता है, उसकी थाप पर पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, 2 आदमी इसे बड़े डंडे की मदद से बजाते हैं। एक आदमी आराम से गला में टांग लेता है बमरिया, यानी कि बम को, ढोलक को, और 2 आदमी डंडे ले लेते हैं और उस डंडे की मदद से दोनों तरफ पीट पीट करके बजाते हैं। ठीक है, ये जो नर्तक है बजाते हैं और गाते हैं। नर्तक अपने हाथों में रंग बिरंगी फुलझड़ियां और पंख से बंधी लकड़ी को हवा में उछालते हुए नृत्य करते हैं। आप लोगों को माइंड में आ गया यहाँ पर कैसे लोग नृत्य करते हैं? तो 2 आदमी इसे बड़े डंडे से बजाते हैं। किसको जी? तो बम को बजाते रहते हैं। और नर्तक जो नाचने वाले होते हैं, जो इस त्योहार में नाचते हैं गाते हैं, वे लोग अपने हाथों में रंग बिरंगी फुलझड़ियां ले लेते हैं और पंखों से बंधी लकड़ी को हवा में उछालते हुए क्या करते हैं? हवा में उछालते हुए इस नृत्य को मनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, यहाँ पर फुलझड़िया हो गया, इसको हवा में ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर क्या करेंगे? ये लोग नाचते रहते हैं। ठीक है, बांध यात्रों में यहाँ पर जो है आपका ढोलक हो गया। ठीक है, अगर बांध यात्रों की बात करें तो ढोल हो गया। इसके साथ साथ ही बात करें तो थाली हो गया, थाली। और बात करें तो चिमटा हो गया। ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पर लोक नृत्य में, ये सारे की मदद से यहाँ पर लोक नृत्य की जाती है। ये सब वाद्य यंत्र हुआ यहाँ का। ठीक है, फिर मंजीरा आ जाता है। आगे बात करें तो मंजीरा भी एक तरह का क्या है जी? तो वाद्य यंत्र है। इसके साथ ही साथ बात करें तो खड़तालो। ठीक है, खड़तालो ये भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। तो ये सारे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बम रसिया त्योहार को मनाने में। ठीक है,
इसके साथ ही साथ बम के साथ रसिया गीत यानी कि नागड़े का बम रसिया कहा जाता है। ठीक है, नागड़े को क्या कहा जाता है जी, नागड़े जो शब्द है, नागड़ी, नागड़े, इसको बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम। बम को हम लोग नागड़े भी कह सकते हैं। रसिया गीत, ठीक है, कौन सा गीत, रसिया। रसिया जो गीत है, इस गीत को यहाँ पर गाया जाता है। कौन सा गीत हो गया, रसिया गीत हो गया। इस गीत को यहाँ पर गाया जाता है। अगर हम लोग नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य के दौरान कांच के ऊपर एक प्लेट रख करके बेम भी बजाया जाता है। ठीक है, नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य के दौरान कांच के प्लेट पर एक प्लेट रहता है, जो किसका रहता है, प्लेट कांच का रहता है। ठीक है, और इस पर बेम भी बजाया जाता है। कांच पर हम लोग बेम रख देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ढोलक को रख कर देंगे और इसको क्या किया जाता है, तो बजाया जाता है डम डम डम। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह गण गौर उत्सव के दौरान किया जाता है। कौन सा उत्सव जी, गण गौर उत्सव के दौरान भी ऐसा किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो एक गण गौर उत्सव है, गण गौर। ठीक है, ये गण गौर उत्सव है, त्योहार है। इस समय भी इसी तरह का नृत्य किया जाता है। ठीक है, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये गणगौर त्योहार में किस भगवान की पूजा किया जाता है, ध्यान रखना है कि इस गणगौर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें भगवान किसकी पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की गणगौर उत्सव में पूजा की जाती है। ठीक है, प्रमुख रूप से पुरुष इस नृत्य में रंगीन पंखों का सजावट करते हैं और लकड़ी के बड़े डंडों को उपयोग करते हुए इसे क्या करते हैं, बजाते हैं। ठीक है, ये हुआ बम रसिया नृत्य। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली लाइव क्लास को इसी तरह से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग फटाफट कीजिए। देखिए, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जी जिसमें डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन गैर, बी कालबेरिया, सी कच्ची घोड़ी और डी अग्नि नृत्य। चलिए सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा जी वो आपका बनेगा कालबेरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कालबेरिया। ठीक है, कालबेरिया जो नृत्य होता है, इस नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कालबेरिया जो है राजस्थान भारत में थार जो रेगिस्तान से एक सर्व आकर्षक जनजाति है। ठीक है, कालबेरिया मनाया जाता है किस क्षेत्र में, तो राजस्थान के सर्व आकर्षक जनजाति मनाया जाता है। ठीक है, किस जनजाति में मनाया जाता है, तो सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक जनजाति है, यहीं पर ये त्योहार मनाया जाता है। ये क्या है, ये है जनजाति। चलिए इस त्योहार की बात करें तो इस त्योहार में, ये जो त्योहार है ये संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और पुरुष और महिला दोनों लोग मिलकर के मनाते हैं इस त्योहार को। इस त्योहार की अगर बात करें तो पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों लोग साथ मिलकर के इस त्योहार को क्या करते हैं जी, मनाते हैं। इसके साथ ही साथ कालबेरिया दो मुख्य समूह धालीवाल और मेवाड़ में विभाजित है। कालबेरिया जो है, ये कालबेरिया जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। धालीवाल ये कौन से भाग में बटा हुआ है जी, तो ये दो भाग में बटा हुआ है। धालीवाल, धालीवाल, ठीक है, ये एक ये हो गया धालीवाल। और एक और बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वो हो गया आपका मेवाड़ा। ठीक है, मेवाड़ा, ये दो जो है
कालबेलिया दो समूह में विभाजित है, तो वो कौन कौन सा क्षेत्र है, वो है धाल, वाला और मेवाड़, ये दोनों क्षेत्र में ये जो है कालबेलिया वो मनाया जाता है। प्राचीन काल में कालबेलिया अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये जो जनजाति थे कालबेलिया, ठीक है, जिसको सर्प आकर्षक जनजाति भी कहते हैं, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इनका पारंपरिक पेशा जो होता है वो सांप पकड़ना होता है, और सांप के जहर को क्या करना होता है, व्यापार करना होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनका जो पारंपरिक पेशा तो मालूम हो गया, ये लोग सांप, कुत्ता, मुर्गी, घोड़े, गधे, सुअर और बकरी को पालते हैं, ठीक है। जितने भी पालतू आमतौर पर जानतू होते हैं वो सभी जानवर को ये लोग पालतू हैं। जैसे में आपका सांप हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गियां हो गया, घोड़े हो गए, गधे हो गए, सुअर हो गए, बकरियां हो गए, ये सारे पालतू जानवर को ये क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके समुदाय का नृत्य, चाले और वेशभूषा नागों से मिलती जुलती है। इस तरह के ये लोग व्यवहार करते हैं, पालते हैं सभी चीज को, इसीलिए इनका वेशभूषा भी उसी तरह का है। उन्हें सफेरा और जोगिया, गटीवाला और पूगीवारा भी कहा जाता है। ये जो जनजाति है कलवारिया, ठीक है, तो इसमें जो सांप, बकरी ये सब पालते हैं, तो उनका वेशभूषा नागों की तरह हो जाता है। तो इनको किन किन नामों से लोग जानते हैं, तो जोगीरा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किन किन नामों से लोग जानते हैं इनको। ये हो गया जोगीरा, ठीक है, जोगीरा, जोगीरा नाम से जानते हैं लोग। और किस नाम से जानते हैं जी, गुड़ी वाला, गड़ी, गट्टी होता है, गट्टी वाला, ठीक है, ये हो गया गट्टी वाला। इसके साथ ही साथ पूगीवारा, इसके साथ ही साथ पूगीवारा, ये सब जनजाति से लोग इन लोगों को जानते हैं, ठीक है, इस नामों से इन लोगों को जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 5 बनता है जी, उसको हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े, यहाँ बम शब्द का क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में मनाया जाता है। यहाँ बम जो है, बम शब्द का क्या तात्पर्य है। नई फसल हो गया, पुरुषों का समूह, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव का उच्च स्वर, और डी नगाड़ा यानी कि ड्रम। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि बम जो होता है वो एक प्रकार का ढोलक है, यानी कि इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नगाड़ा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं जी। मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर में इस ये त्योहार जो है, ठीक है, मनाया जाता है। खास करके यह एक नई फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नई फसल का जश्न मनाने के लिए, क्या करने के लिए, जश्न, नई फसल जो होती है उसका जश्न मनाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ होली के अवसर पर भी पुरुष और महिला एक बड़े ड्रम के साथ, ठीक है, इस त्योहार को मनाते हैं। होली, होली आता है, कौन सा त्योहार आता है, होली। तो होली के अवसर पर भी पुरुष और महिला ड्रम लेकर के एक साथ गाते बजाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करें तो रसिया गीत को बम रसिया के नाम से जाना जाता है। रसिया गीत होता है, कौन सा गीत, रसिया, ठीक है। ये रसिया क्या है, तो रसिया गीत है। इस गीत को लोग बम रसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, बम रसिया। क्यों जानते हैं बम रसिया के नाम से, क्योंकि लोग बम बजा करके इस त्योहार का इंजॉय, इस गीत को गाते रहते हैं। जो रसिया गीत है उसको बम बजाते हैं और गाते हैं, ड्रम बजाते हुए इस गीत को गाते हैं, इसीलिए बम रसिया गीत को, बम रसिया जो है, रसिया गीत को लोग कहते हैं। इसके साथ ही साथ ड्रम, थाली, मंजीरा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम नृत्य हैं जो राजस्थान के कई क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। तो आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहें, आप लोगों को राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के मोस्ट
इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, क्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज चलेगा, सभी चीज यहाँ पर चलेगा। आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहे, और जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हर रोज क्लास को करते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।